ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहते हैं ईरान रज़ाकाराना तौर पर अपने जौहरी तवानाई प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए। इसराइल के खिलाफ हमलों में रूस और शुमाली कोरिया ने ईरान की मदद की, शवाहिद मिले हैं। ट्रंप की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। ईरान के आला कमांडर अली शातमानी को शहीद करने का इजरायली दावा, ईरान ने दावे की तस्दीक नहीं की। कमांडर अली शातमानी को खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कमांडर मुकर्रर किया गया था। शातमानी ईरान के सबसे सीनियर कमांडर और रहबर आला आयतुल्लाह खामनई के करीबी 3 साथियों में शुमार होते थे। ईरान के दिन की रोशनी में इसराइल पर हमले, तल अवीव समेत दीगर शहरों को ईरानी मिसाइलों ने कामयाबी से निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल पर पीर और मंगल की दरमियानी रात भी मिसाइलों से बड़ा हमला किया। हमलों में तल अवीव और हीफा को निशाना बनाया गया था। हीफा रिफाइनरी के 3 मुलाजमीन हलाक, पैदावार मुकम्मल बंद हो गई। हमलों के नतीजे में तल अवीव में कई इमारतें तबाह हो गईं। पासदारान इनकलाब ने जदीद ड्रोन इस्तेमाल करने का भी ऐलान कर दिया। मईशत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का नुमाया किरदार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनी का वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। आसिम मुनी ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के सफीर करार देते हुए उनके अहम और मौसर किरदार की तारीफ की। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस और मुआर के हक में मुसल्लह अफवाज की शानदार कारकर्दगी, बहादुरी और पेशावराना महारतों को सराहा। रेकुटेक मंसूबे को 3 सालों में पाकिस्तान रेलवे के साथ मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में रेलवे की अपग्रेडेशन और तरक्की के लिए फाइनेंसिंग पर बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील देने की हिदायत। ML1 और ML3 की अपग्रेडेशन पर इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, रेकुटेक को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने पर आवाम के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से UAE के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के खिलाफ इसराइल के हमलों के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इलाकाई अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत करने की फौरी ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और अमेरिका तस्वीराती शराकत दारी मुस्तहकम कर रही हैं। वफाक के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, गुज़िश्ता शब अमेरिकी वज़ीर तिजारत से तामीरी और मुस्बत गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक दोस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत टैक्सेशन, तवानाई और दूसरे शोबाजात में इस्लाहात करेगी। वफाकी हुकूमत का हज 2026 के हवाले से बड़ा फैसला। आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन चंद रोज में शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। हज के लिए क़ब्ल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन लाज़मी करार। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने आज़मीन हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का इंदिया दे दिया। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फ़र्क ख़त्म करेंगे। 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। तरक्की अब अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं देखेगी। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बजट का हजम 5335 अरब है। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, FPR से आइंदा बरस 4000 अरब से ज़ायद मौसूल होंगे। टारगेट सब्सिडी को इस बजट में शामिल किया है। 1240 अरब रुपए के साथ पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट पेश किया। तरक्याती बजट में 23% इजाफा किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम को तारीखी रिलीफ दिया गया। वज़ीर आला ने हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की अनथक मेहनत 1 साल में आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे को जदीद दुनिया के तरक्की याफ्ता सूबों के मेयार की
सफ में ला खड़ा करेगा। टैक्स फ्री और आवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। हिना परवेज भट्ट ने करारदाद जमा करवाई, जिसमें कहा गया मरियम नवाज ने सेहत, तालीम, ज़राअत और डेवलपमेंट के बजट में तारीखी इजाफा किया। नौजवान तबका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरजीहात में सर फहरिस्त है। बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1000 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान। नवा माली साल का बजट सरप्लस होगा। बलूचिस्तान को आंदा माली साल के बजट के लिए वफाकी मुहासिल से 743 अरब रुपए मिलेंगे। इटली के बहरी जंगी जहाज की खैरसगाली का पैगाम लेकर कराची पोर्ट आमद। पाकिस्तान नेवी के अफसरान और एहलकारों ने इस्तकबाल किया। बहरी जंगी जहाज 17 से 20 जून तक कराची पोर्ट पर मौजूद रहेगा। बहरी जंगी जहाज का पाकिस्तान में रुकना स्ट्रेटेजिक मकासद का लाजमी हिस्सा है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 साला टेक्नोलॉजी और महारत का तारीखी मुआहदा। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन्स इम्पोर्टर्स एंड डीलर्स पेस्पेडा और चीनी तंजीम गुआंगडोंग शू मेकिंग मशीनरी एसोसिएशन में मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे का मकसद चमड़े और गारमेंट्स में जदीद मशीनरी मुतारिफ कराना है, जिससे पाकिस्तान की सनतों को बेपनाह फायदा मिलेगा। तवील लोड शेडिंग से कराची के आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज। मली में मनकोट में आवाम सड़कों पर निकल आए। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स पर बल्दिया उस्मान कराची का 19 जून को तातील का ऐलान। बल्दिया उस्मान कराची के अब तमाम दफातर जुमेरात को बंद रहेंगे। खेल हॉकी की बहाली के लिए जारी हुकूमती कोशिशों को धचका। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हॉकी स्टेडियम के चार्जेस में 300% तक इजाफा कर दिया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आज भी आंखें दिखाने लगा। इस्लामाबाद और बेतनवा में मसला जज़्बिया बरादूर रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।